नमस्कार। कहते हैं वक्त खराब हो, समय खराब हो तो एक एक कर संकट के बादल आते हैं। व्यक्ति उन संकट के बादल के बीच घूमता रहता है। अब दीदी, बंगाल की दीदी टीएमसी की सर्वा ममता बनर्जी को ही देखिए। वह इस बात से परेशान है कि उनकी सेना के अधिकारी एक एक कर भाग रहे हैं। पिछले दिनों अनेक विधायक, अनेक मंत्री उनकी पार्टी छोड़कर भागे या कुछ लोग पार्टी से अलग होकर घर बैठ गए। अभी एक और विधायक जिनका नाम अरिंदम भट्टाचार्य है, उन्होंने टीएमसी को अलविदा कह दिया और कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी हैं, उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सदस्यता ले ली। यानी टीएमसी में लगभग भगदड़ की स्थिति है। रोज हर सप्ताह कोई ना कोई भाग रहा है। जिस संख्या में लोग भाग रहे हैं उस संख्या में लोग आ नहीं रहे। इक्का दुक्का भूला भटका आ भी जाता है। लेकिन आज की खबर यह नहीं है। आज की खबर यह है कि ममता बनर्जी के लिए एक और संकट आ खड़ा हुआ है। अब तक यह माना जा रहा था कि ओवैसी यानी AIMIM के सर्वा पार्टी प्रेसिडेंट प्रमुख जो कह लीजिए, वह एक बड़ा संकट है और वे पश्चिम बंगाल के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर एक संकट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थितियां उभरी उससे लग रहा है कि यह संकट बहुत बड़ा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बाकायदा एक पार्टी बना ली है जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडियन सेकुलर फ्रंट, ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को जान लीजिए। कुछ शब्दों में, इस देश में जो सूफी मजार हैं उसमें सबसे अधिक मान्यता अजमेर शरीफ की है। अजमेर शरीफ में हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं। अजमेर शरीफ राजस्थान में है। अजमेर शरीफ के बाद जो सूफी मजार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जनप्रिय है, जिसके प्रति लोगों की आस्था है मुसलमान समाज की, वो है फुरफुरा शरीफ जो पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में है। इसी फुरफुरा शरीफ के प्रमुख हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। बताया जाता है कि 60 से 80 विधानसभाई क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। फुरफुरा शरीफ में अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 पुत्रों की मजार है। अबू बकर सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत काम किया। पीर का मतलब होता है संत और ज़्यादा मतलब उसके द्वारा उत्पन्न संतान। तो अब्बास सिद्दीकी पीरजादा इसीलिए कहे जाते हैं कि वे अबू बकर सिद्दीकी के वंशज हैं। तो इन्हीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से एक पार्टी बनाई है और उन्होंने कहा है कि वे अपने इंडियन सेकुलर फ्रंट में 10 छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक मोर्चा बनाएंगे और यह मोर्चा पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक यह माना जा रहा था कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और वह 60 से 80 सीटों पर लड़ेगी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ओवैसी की यानी AIMIM की मदद करेंगे। लेकिन आज पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कह दिया कि सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 पार्टियों का मोर्चा बनाएंगे। उसको लीड करेगा इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। और उन 10 पार्टियों में एक पार्टी AIMIM होगी। पीरजादा ने यह भी कहा कि यही बात करने के लिए ओवैसी उनके पास आए थे। यानी ममता बनर्जी के लिए जो खतरा 60 या 80 सीटों पर था वह बढ़कर अब 294 सीटों पर हो गया है। यह उनके लिए बहुत ही खतरे की बात है, एक बहुत बड़ा संकट है।
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 28, 29, 30% है आकलन के अनुसार। आप मान लीजिए कि 28 से 30% है। यह वोट ममता बनर्जी का माना जाता है कि इस पर उनका कब्जा है, और जो सर्वे वाले लोग कहते हैं कि इसमें 100 में 50-60 वोट उन्हीं को मिलता है, बाकी जो बचता है 40 उसमें कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी हो या दूसरी पार्टियों को मिलता है। ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरा है कि 294 में 294 यानी सभी सीटों पर अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडरशिप में की अगुवाई में 10 पार्टियों का मोर्चा खड़ा होगा और इससे उनको नुकसान होना तय है। अखबार वालों ने पूछा अब्बास सिद्दीकी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे तो टीएमसी को नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब्बास सिद्दीकी ने इसका जवाब दिया है कि टीएमसी के कारण ही बीजेपी फैली, पश्चिम बंगाल में फैली, टीएमसी के कारण फैली, इसलिए उनको अपना फ्रंट बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी चाहती है तो वह भी उनके मोर्चा में शामिल हो जाए, उसको भी वे समायोजित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए सबसे खतरनाक और सबसे बुरा होगा अगर बीजेपी का वहाँ शासन हो जाए। वे बीजेपी को बहुत ख़राब पार्टी मानते हैं। कौन? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और उन्होंने इस पार्टी को पश्चिम बंगाल के लिए खतरा बताया है। आज की स्थिति में ममता बनर्जी तरह तरह के संकटों से घिरी हुई देखी जा रही हैं। अब उनका भविष्य क्या होगा, सत्ता में वह लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, इसका फैसला 2 माह बाद होगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। मानव की बात में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।